हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। डीटीयू बीबीए का मतलब है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीबीए करना। डीटीयू से बीबीए करना मतलब दिल्ली में स्थित ये यूनिवर्सिटी है, वहां से आप बीबीए करेंगे और ये आपको मौका दे रही है। सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करिए बीबीए के लिए। केवल सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करिए और कोई और तरीके से एडमिशन नहीं ले सकते हैं अगर आप बीबीए करना चाहते हैं। ये यूनिवर्सिटी कई मायने में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी आगे है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रेटिंग 3.9 है तो इसका 4.5 है, तो इतना तगड़ा इसका रेटिंग भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, पैकेजेस सब कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि कोई नया एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या एडमिशन प्रोसेस रिलीज हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। काफी अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं बीबीए का। अगर मैं बात बताऊं, यहां पर इंटरनेशनल पैकेज बीबीए का 62.5 एलपीए गया है भाई, हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज की मैं बात करूं। अगर मैं ओवरऑल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो डीटीयू से हाईएस्ट पैकेज 2021 में 1 करोड़ 68 लाख रुपए साल का गया है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, एक एटलासियन कंपनी है, 2023 की बात करें तो वहां पर 87 एलपीए का किसी बच्चे का हाईएस्ट पैकेज लगा है। और ये जो है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन है, एकदम ऑथेंटिकेटेड डेटा है। चलिए बात करते हैं बीबीए का एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी इसकी करता धरता है, जो कि बीबीए का कोर्स के जरिए एडमिशन लेती है। ये इसकी एडमिशन कमेटी है, जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है बीबीएयू की। जैसे सीएसएस एक पोर्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ऐसे ही सीएमएसी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी है इसकी डीटीयू की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये तीन तरह की यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर तीनों के लिए इंग्लिश चाहिए, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 के अंदर, अगर आप जनरल कैटेगरी से है। जहां तक मुझे याद है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से 5% का रिलैक्सेशन, एससी एसटी कैटेगरी से है तो 10% का रिलैक्सेशन है। इसके बाद यहाँ पर बात करूं तो देखो कितने नंबर ऑफ सीट का इंटेक है। आईजीडीटीयू डब्ल्यू के अंदर 75+1 76 सीट, एनएसयूटी के अंदर 120 और डीटीयू के अंदर है 182 सीट्स। तो कश्मीरी माइग्रेंट और सिंगल गर्ल चाइल्ड को इंक्लूडेड है। इसके बाद यहां पर बात करूं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले सीयूटी यूजी का 2025 का एग्जाम देना होगा, क्योंकि उसके स्कोर के बेस पर ही आपका एडमिशन होने वाला है। सीट अलॉटमेंट इसी के बेस पर होगी, इसी के तरह से मेरिट लगाई जाएगी। लेकिन किस तरीके से मेरिट लगेगी वो भी आप एक बार समझ लो। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के 25% मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे और जो वेटेज रहेगा जनरल टेस्ट का 75%। इस तरीके से 100% वेटेज आपको निकल कर आएगी। 25% वेटेज इंग्लिश लैंग्वेज को जो सीयूटी यूजी एग्जाम में देकर आ रहे हो, और 12वीं में भी इंग्लिश पढ़ी होनी जरूरी है, और 75% जनरल टेस्ट की। तो इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है, इन केस अगर आपका हाई स्कोर, अगर आपका टाई हो जाता है, मतलब 25% इंग्लिश से और 75% जनरल टेस्ट से अगर आपने लिए हैं, और अगर दो बच्चों का स्कोर सेम हो जाता है, टाई ब्रेकिंग रूल आ जाता है, तो फिर जिस बच्चे का जनरल टेस्ट के अंदर हाइयर होगा मार्क्स, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको तवज्जो दी जाएगी, उसको वहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर तब भी बराबर है तो फिर जिसका इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा होगा, अगर तब भी बराबर है तो एक ओल्डर कैंडिडेट को, अगर तब भी बराबर तो एक रैंडम नंबर ये उठा लेंगे, जहां पर इस तरीके से टाई ब्रेकिंग रूल इन्होंने समझाया है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस आपको सीएमएससी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है अपने आप को, चाहे डीटीयू हो, चाहे आईजी डीटीयू डब्ल्यू हो, या फिर एनएसयूटी हो, या नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है उसके लिए हो। तो आप ये अमाउंट है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सबके लिए 1500 रुपया है। ये आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी पड़ेगी इनके पोर्टल पर जाकर। cmacadmissions.com इनका एक पोर्टल भी है, वो आप जाकर आप देख लेना। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10 का सर्टिफिकेट बोथ साइड होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इसमें होता है मोस्ट प्रोबेबली, क्लास 12 का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो फिर भाई अपीयरिंग लिख देना, अगर है तो फिर ऑब्वियसली बात है, जब तक इसका एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा तब तक तो आपके पास आ ही जाएगी मार्कशीट। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिफेंस सर्टिफिकेट अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यूजी का स्कोर कार्ड, सीयूटी यूजी का। इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका एफिडेविट होना चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग एंड पेमेंट ऑफ सी एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि आप जैसी काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे तो आपको जैसी सीट अलॉट हो जाती है, सीट अलॉट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एक आपका जो एडमिशन फी है, जो भी एडमिशन लेने की वहां पर फीस है, उसका एक पार्ट आप पे करेंगे 1 लाख रुपया। और वहां पर क्योंकि बीबीए की बात करें तो एक लाख रुपया ऐसे लगता है, मोर देन 1 लाख रुपीज है एक साल की फीस, तो 1 लाख रुपया वहां पर आप फी पे करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बैलेंस फी होगी आप यूनिवर्सिटी पर जाकर फिजिकली रिपोर्ट करके वहां पर
आप बैलेंस फी पेमेंट करेंगे और अपना फिजिकली वेरीफाई भी कराएंगे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। इसके बाद अगर अपग्रेडेशन होता है तो भाई हर एक राउंड के बाद ये देखा जाएगा कि आपको आपकी चॉइस के हिसाब से कौन सी प्रायोरिटी की, मतलब जैसे आप तीनों यूनिवर्सिटी चूज कर लिए हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये आपको अपग्रेडेशन में डिसाइड होगा। इन केस अगर बच जाती है सीट तो स्पॉट राउंड आएगा, ठीक है। देखो ये है वेबसाइट cmac.admissions.com। फिर इसके बाद रिपोर्टिंग एट द फाइनल अलॉटेड सीट, जब फाइनल यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो जाए तो वहां पर जाओ अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर, और जो भी जितना भी फी पेमेंट बचा है ये आपको अपने आप बता देंगे कि भाई इतना फी पेमेंट बचा है, उतना फीस लेकर जाकर आप भैया सीधा अपना, जैसे ना ये लिखा हुआ एज पर फी पेमेंट शेड्यूल, जो भी फी पेमेंट शेड्यूल होगा बैलेंस फी का, उस समय पर जाकर आप यूनिवर्सिटी में ये चीजें दोनों कर लो। विड्रॉल पॉलिसी, इनकेस अगर विड्रॉ होता है तो विड्रॉ करने का भी ऑप्शन है, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। एक आपको समय सीमा दी जाएगी, आप उसी समय सीमा में विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर ऑनलाइन नहीं होगा, फिर जाकर ऑफलाइन आपको करना होगा, ठीक है। सो ये है बेटा आपका सारा का सारा CMAC कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का BBA का एडमिशन प्रोसेस। चाहे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का बोल लो, चाहे आप बोल लो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आप बोलो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन, इन सब का। और जहां तक मैं बताऊं कब से एडमिशन होना शुरू हो जाएंगे, कब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मई एंड या फिर जून स्टार्टिंग में, ठीक है। मई एंड या जून स्टार्टिंग में आपका जून स्टार्टिंग बोल लो या फिर जून 10 तक। और यहाँ पर पता, यहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना एडमिशन प्रोसेस रिलीज कर देती है, तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी अछूती रह जाती है। ये यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं कर पाते हैं बच्चे कि ये यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी रिलीज हुआ है। बट कोई बात नहीं, आपका भाई आपको बताएगा, पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको पता चल गया है। और अब डेट का वेट करेंगे, जैसे एडमिशन प्रोसेस आ जाएगा इसका तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। और हाँ, डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में जरूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो अलाइन है। थैंक यू।